तो ठीक लो। एंजॉयिंग इट एकदम। दादा ऐसा कर दो यो जिंदगी में दो पहिए, चार दोस्त, अनगिनत रास्ते और अनगिनत नज़ारे, और हर मोड़ पर मस्ती उन्हीं दोस्तों के साथ। स्वागत है आपका दो पहिए ट्रैवल डायरीज में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैक। और हम निकल चुके हैं देवगिरी फोर्ट से एलोरा केव्स की तरफ। हार्डली कुछ 30 मिनट्स का राइड है जो आपको लेकर जाएगी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट एलोरा केव्स। थोड़ी ही देर की ड्राइव के बाद आप पहुंच जाओगे एलोरा केव्स। एक विशेष ध्यान रखिएगा, पार्किंग आपको केव्स के बाहर है। पे एंड पार्क भी अलाउड है जो आपकी गाड़ी सुनिश्चित करती है कि सेफ रहे। तो आइए देखते हैं एलोरा केव्स की कहानी। We are at the Ellora Caves. So what's the first thing what we are gonna see? I think Kailash Temple. यो कैलाश टेम्पल यहाँ पे पहला है। तो ऐसे कहते हैं पहाड़ काट के पूरा टेम्पल बनाया गया है। लोग टेम्पल हमेशा नीचे से ऊपर बनाते, ये ऊपर से नीचे बनाया ऊपर गया से है। नीचे बना दिया है। दादा ऐसा कर दो यो मंदिरों को ईंटों पत्थरों से बनाते तो सुना था, ये आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक पूरा पहाड़ काट कर मंदिर का निर्माण किया गया है। शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये प्रतीक है कि हमारे पूर्वज न केवल गणित बल्कि ज्यामिति और वास्तुकला के कितने होनहार कलाकार हुआ करते थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कला का प्रदर्शन आपको इस मंदिर में हर दीवारों पर दिखाई देगा। और जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार में एंटर करोगे, जो स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ जो बनाई गई है उन शिल्पकारों से न जाने कितनी अनगिनत कहानियाँ या अनजानी कहानियाँ बयान करते हैं। इस मंदिर के अंदर छुपे हुए कितने सारे राज ये मंदिर खुद अपनी शिल्पकारी से बयान करता है। मिस्टर प्रफुल्ल, Yes. how was it? Good, good. Enjoying it? एकदम। शादी की मूर्ति को देख लीजिए। कहते हैं पूरे एक पत्थर से इसे तराशा गया है। क्या ये लगता नहीं यहाँ पर ये लॉजिक ठीक तरीके से बैठता नहीं? क्योंकि जिस सदी में ये मंदिर बनाया गया था, हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ हथौड़ी और छीनी ही हुआ करती थी। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में सिर्फ 18 साल लगे, जो शायद आज के ज़माने में आज की मॉडर्न टेक्निक से अभी अगर बनाने जाए तो कम से कम 100 साल ज़रूर लग जाएंगे। एक मूर्ति के अंदर बारीक शिल्पकारी की गई है, इतनी बारीकी से की गई है कि आप उसे देखते ही रह जाएंगे। 8वीं शताब्दी में बनाया गया हुआ ये मंदिर लेंथ में 55 मीटर्स, विड्थ में 36 मीटर्स और हाइट में 32 मीटर्स, और इसका एरिया जो है वो अराउंड 2000 स्क्वायर मीटर्स का है। जैसे ही आप अंदर मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ोगे तो मंदिरों की दीवार पर शिल्पकारों ने अपनी बारीक शिल्पकला के साथ महाभारत के काफ़ी एपिसोड्स के डिटेल्ड वर्जन्स स्कल्प किए हैं। इस मंदिर के इनर कोर्टयार्ड वॉल्स पे आपको विष्णु भगवान के जितने भी अवतार उन्होंने इस पृथ्वी पर लिए हैं अभी तक, उन सब का डिटेल्ड वर्णन आपको इन मंदिरों की दीवारों पर काफ़ी डिटेल्ड में स्क्रिप्ट या आप कह सकते हैं कार्व किए गए। दशानंद रावण ने
कैलाश पर्वत को हिलाने की एक बार कोशिश की गई थी। इसका डिटेल्ड मेंशन आपको इस मंदिर के परिसर में काफी अच्छे से दिख जाएगा। और इसी के साथ इन्हीं दीवारों पर आपको रामायण के एपिसोड्स काफ़ी डिटेल्ड में एनग्रेव्ड और स्क्रिप्ट किए गए हैं। तो 8वीं शताब्दी में बनाया गया हुआ यह कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं महाराज कृष्ण ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसे एक मोनोलिथिक रॉक या आप जिसे कह सकते हैं एक माउंटेन रॉक से बनाया गया है, जो एक ग्रेनाइट से भी ज़्यादा मजबूत रहता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो पत्थर निकले थे वो करीब करीब 2 लाख टन के बराबर थे और इन पत्थरों का कोई भी अवशेष आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। तो चले भोलेनाथ के दर्शन करने। और आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलोगे तो उसके सामने की तरफ है आपको एक व्यूइंग गैलरी, जहाँ से एक आपको इस मंदिर का एक्चुअल व्यू या आप एक कह सकते हैं कि पूरा 360 डिग्री व्यू आपको देखने मिल सकता है। जहाँ पर स्थित ये ध्वजा स्तंभ, इसकी जो वर्टिकल ज्योमेट्री, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री जो है वो काफ़ी अद्भुत और अविश्वसनीय है। इस मंदिर की भव्यता और रचना को देखकर ये तो ज़रूर मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्वज के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ गायब भी हो गई और विलुप्त भी हो गई। इसी के साथ हम कैलाश टेम्पल से बाहर निकल के बाकी सारे जो केव्स हैं वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको सिर्फ 30 रुपया पे करना है और आपको सारे मुख्य केव्स की तरफ ई कार्ड कह लीजिए ये आपको लेकर जाएगा। एलोरा केव्स न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तीनों का मिलन एक साथ आपको देखने में। तो चलिए इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखते हैं और समझते हैं। जगन्नाथम स्तवा गुफा नंबर 33 जैनों के लिए ये बहुत अहमियत भरी जगह है और ये जैनिज्म में दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करती है। कहते हैं कि इसकी पूरी बनावट जैन धर्म को नजर रखते ही बनाई गई और बिल्कुल उसके बगल में है छोटा कैलाश मंदिर, जो हूबहू कैलाश टेम्पल के एक मिनिएचर वर्जन में बनाया गया था और उसकी सुंदरता और उसकी ब्यूटी आज भी वैसी की वैसी ही है। इसी सुंदरता और भव्यता को देखते हुए हम आगे बढ़ गए और हम इस मंदिर की पहली मंजिल या फर्स्ट फ्लोर जिसे हम कहते हैं वहाँ पर चले गए। और देखिए हम वहाँ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे और हमारे साथ क्या हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऊपर इतना प्रिसीजन के साथ इन लोग ने फ्लैट कैसे किया रहेगा। क्या कर भी नहीं सकते थे इसको। हाँ ऐसे में हाँ एबा करते हो गए तो गया मुझे तो माइंड था मैं भैया
मैं फोटो खींच लूं। उस प्यारे से बच्चे के दो मीठे बोल ने हमको एक अच्छी तस्वीर निकाल कर दे दी और बस हम चल पड़े हमारे अगले पड़ाव की तरफ। जैसे ही हम इस केव की तरफ आए, ना हमें नंबर याद रहा, ना हमें कुछ और याद, बस इस गुफा की भव्यता और उसकी सुंदरता देखने लायक थी। इंद्र सभा इस गुफा को कहते हैं और जहाँ पे बहुत छोटी बारीकियों के साथ ये जो मूर्तियाँ इन दीवारों पर लगी है वो अद्भुत और देखने लायक है। जैसे ही हम इस गुफा के अंदर जा रहे थे, हमें समझ में आ रहा था कि इस मंदिर में बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस वो उस समय पर उन कारीगरों ने फेस की होगी, इसका तो हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे थे, जबकि हकीकत तो बहुत परे थी। तब समझ में आया कि हमारे पूर्वज वास्तुकला में कितने महान कलाकार भी थे और कितने बड़े शिल्पकार भी थे। इन सारी डिटेल्स को देख के ये भी समझ में आ रहा था कि हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म हमारे भारत में क्यों इतने फल फूले और ये सब हिंदू धर्म का एक हिस्सा बनकर रह गए। एलोरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर महादेव भी मिलेंगे, महावीर भी मिलेंगे और गौतम बुद्ध के दर्शन भी और उनसे जुड़ी हुई सारी इतिहास की जानकारियाँ आपको इस एलोरा केव्स में मिल जाएगी। इन्हीं यादों के साथ हम चल पड़े हमारे एग्जिट की तरफ, क्योंकि शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके थे और 6 बजे ये बंद होता है। फाइनली हमारा डे एंड हो गया है। टायरिंग, इट वाज वेरी टायरिंग। बहुत हमने वॉक कर लिया है। बहुत मेमोरेबल था, बहुत अच्छा। यस, देखने मिली, एक्सप्लोर किया, करेक्ट। नया देखा, यो, अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना और जानने की कोशिश भी की। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो आपके स्क्रीन पर लिखी गई है और इसकी सुरक्षा करना भी एक हमारा धर्म है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के धरोहर भी है। और एक बात, एलोरा केव्स हर मंगलवार को बंद है, तो आप अपनी ट्रिप उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। बस इन्हीं यादों के साथ हम एलोरा केव्स के बाहर निकल आए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, लीव अ कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तब तक के लिए हमारी 2 पहिया टीम की ओर से थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।